तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिंगू स्नेक हमारा योंगम्योंग से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो भी एनर्जी कोर है इसे फेंक दो, और हमारा योंगम्योंग उस एनर्जी कोर को फेंक देता है क्योंकि उसके अंदर से बड़ी अजीब सा फिनोमिना निकल रहा था, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी एसेंस और साथ में आसपास की स्पेस का क्रैक होना। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एसेंस उसके अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे फेंकने के बाद साथ ही अपनी स्वord के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है ताकि उसे डिस्ट्रॉय कर सके। उसे लगता है कि वो इस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी स्लैश जो होती है उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो जो एनर्जी कोर होता है वो टूटता नहीं है, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। हालांकि वो जाकर सीधा हवा में एक जगह के ऊपर रुक जाता है जहां पर आसपास क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो स्पेस के अंदर जाकर अटक गया हो। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, पहला तो ये मैं इसके ऊपर अटैक किया लेकिन इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया और ये टूटा भी नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर इसने आसपास के क्रैक आसपास यहाँ पर क्रैक्स क्यों पड़े, ऐसा लगता है जैसे कि स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़ते जा रहे हो। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक तो इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एसेंस निकल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और ऊपर से यहाँ पर यह अपने आसपास की स्पेस को भी स्प्लिट कर रहा है। आसपास की सारी स्पेस यहाँ पर टूटती जा रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है। तुम्हारा योंगम्योंग भी हैरान होता है और साथ में जिंगू स्नेक भी काफी सा हैरान होता है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस और पेंगार्ड की तरफ देखो, उनकी बॉडीज भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो रही हैं, और साथ ही वहाँ पर चीफ बारबेरियन जो होता है वो भी यहाँ पर उसकी बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ये इनकी असली बॉडीज नहीं टूट रही बल्कि यहाँ पर स्पेस है जो कि टूट रही है, यानी स्पेस टूटकर हमें यहाँ पर किसी दूसरी राम के दरवाजे को ओपन किया जा रहा है। जबकि उन्हें सामने से आवाज आती है, कोई कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसने मेरे जैसे लॉर्ड को दूसरी बार इस दुनिया में बुला लिया है, वो भी इतने शॉर्ट समय में। यानी पहली बार भी ये बंदा नीचे आ चुका है और ये दूसरी बार भी यहाँ पर आया। और अगर आपको याद हो तो पहली बार ये यहाँ पर कब आया था, ये डिमोनिक लॉर्ड से मिलने के लिए आया था। ये अपने आप को ह्यूमनली डीमन गार्ड कहता है जो कि डिमोनिक कर्ल से ही राइज होकर ऊपर गया था, यानी कि डिमोनिक कर्ल से ही इसने अपने आप को ग्रेटली राइज किया था, और उसके बाद लेवल अप करने के बाद अब ये अलग दुनिया में रहता है, एक अलग ग्राम में रहता है। तो वो कहता है कि लगता है कि इस दुनिया के कानून को पूरी तरह से चेंज किया गया है, इस दुनिया के जो नेचुरल कानून है उनको यहाँ पर बदल दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दूसरी बार आना पड़ा है। तो वहीं पर वो उसके सामने अपीयर होता है और अपने हाथ में उस स्फीयर को भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे ही सेक्टर के डिसेंडेंट हो, यानी कि तुम डिमोनिक कर्ल के डिसेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे पता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर एक सपने के साथ आगे बढ़ रहे थे, उन्हें यहाँ पर पूरे के पूरे झांगू के ऊपर कब्जा करना था, पूरी म्यूरम का सर झुकाना था ताकि वो सभी लोग पूजा करें, और पूजा करने से मुझे यहाँ पर शक्ति मिलेगी। लगता है कि मेरे डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर डिमोनिक रूल अचीव करने में फेल हो गए हैं। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ये तो यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, क्या ये एक डिमोनिक मास्टर है। तुम्हारा जिंगू स्नेक उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे देखकर बता नहीं सकते कि यही वो इस मास्टर है जिसने यहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस को कंट्रोल किया था, यही उस कोर का भी मास्टर और साथ ही उस पॉइजन बीस्ट पॉइजन का भी मास्टर है। ये बंदा ह्यूमनली डीमन गार्ड है जो कि यहाँ पर पहले तुमने जितने भी लेवल्स देखे हैं उन सभी से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा योंगम्योंग जो होता है वो वाकई में उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है और कहता है कि मैंने आज तक अभी तक यहाँ पर इतना पावरफुल कोई भी मास्टर नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये भी डिमोनिक पाथ में बहुत ज्यादा हायर लेवल पर है। मुझे लगा था कि हमने डिमोनिक पाथ के सभी मास्टर्स को मार दिया, लेकिन अब यहाँ पर अचानक से कोई और निकल आया जो कि डिमोनिक पाथ में इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे से भी वो ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं यहाँ पर फायर राम की बाउंड्री को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जहां पर कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ऊपर भी कोई है। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमारी फाइट होती है तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, चाहे मैं किसी भी लेवल पर क्यों ना हूं, लेकिन इस बंदे को हराना नामुमकिन है। ये बंदा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और ब्लैक डीमन ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि ये उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ह्यूमनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बारे में क्यूरियस हूँ कि लड़के तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एसेंस के साथ मेरे जैसे डीमन गार्ड को यहाँ पर कैसे बुला लिया। लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को डिमोनिक एसेंस से बचा कर रखा हुआ और इसके बावजूद तुमने यहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस को यूज करते हुए इस कोर की मदद से मुझे यहाँ पर बुलाया है। लगता है कि तुम्हारा पावर लेवल उस हद तक पहुंच चुका है जहाँ पर से तुम भी एक दिन ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे लेवल पर पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर नेचुरल लॉज को चेंज करते हुए स्पेस को मैनिपुलेट
मैनिपुलेट किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे कंधे के ऊपर क्या चीज़ है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इसे पहचानता हूँ, ये क्या है, ये स्नेक चियोंगैक है, यानी कि ये ब्लू हॉर्न स्नेक है जो कि लास्ट टाइम बच गया था। जब मैंने अपने लोगों को आज से कई सौ साल पहले कहा था कि यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट और जितनी भी आत्माएं उन सभी को पकड़ लो, तो उस वक्त एक बीस्ट जो था वो भाग गया था और उस बीस्ट को एक पावरफुल मास्टर ने अपना टूल बनाया हुआ था, उसका नाम नेमलेस वैंडरर था। अगर यहाँ पर ब्लू हॉर्न स्नेक वापस आ गया तो उसका मतलब यह है कि नेमलेस वैंडरर भी वापस आ गया होगा। तो वो उससे पूछता है कि नेमलेस वैंडरर इस वक्त कहां पर है। तो नेमलेस वैंडरर वही है जिसने यहाँ पर हमारे योंगम्योंग के टैंकलैंड की जड़ रखी थी, यानी कि वो इनका मास्टर, इनका एंसेस्टर है। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि अगर यहाँ पर नेमलेस वैंडरर खुद नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि तुम उसके सक्सेसर हो सकते हो, तुमने उसी के पास से टीचिंग्स ली होंगी। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों को दोबारा देखने के बाद मुझे यहाँ पर पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं। और साथ ही वो कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज को भी देख सकता हूँ, तुम्हारा नाम टैंग योंगम्योंग है। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि लड़के तुम मेरे डिमोनिक कल्ट से नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे आने पर मजबूर कर दिया। अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे भुला ही लिया है तो मैं कम से कम देखूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से तुम इस लेवल पर पहुंच पाए हो, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो कि इस लेवल पर पहुंच पाता है और इससे आगे ब्रेक थ्रू कर पाता है। अब मैं यहाँ पर पूरा टाइम लेने वाला हूँ और साथ ही वो आसपास की पूरी स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए हमारे योंगम्योंग को पूरी तरह से अपनी राम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो ऐसे लगता है जैसे वो गैलेक्सी में उड़ रहे होते हैं। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर क्या है, अब तुम यहाँ पर मुझे एंटरटेन करोगे, तुम मुझे दिखाओगे कि तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग हीवनली डीमन गार्ड का मुकाबला कर पाएगा या नहीं।